हेलो एवरीवन। आज हम कुछ गुस्से के ऊपर बात करते हैं। गुस्सा इंसान का एक अभिन्न अंग है। आखिरकार ये उसकी जीवंतता को दर्शाता है, पर केवल एक सीमा तक ही। बहुत अच्छा लगता है माता पिता का प्यार भरा गुस्सा, अध्यापक का कुछ सिखाने के लिए किया गुस्सा, भाई बहनों का मनुहार भरा गुस्सा, पर केवल इतना ही। गुस्सा जब तक सीमा में रहता है तो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है, पर सीमा लांघते ही यह हमें कंट्रोल करने लगता है, हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। यहाँ तक कि हम गुस्सा ही खाते हैं, गुस्सा ही पीते हैं, गुस्सा ही सोते हैं, और यह हमारे जीवन में इस तरह घुल मिल जाता है कि हमारे बाकी उद्देश्य हम भूलकर बस सिर्फ गुस्सा ही अपना उद्देश्य बना लेते हैं। ज़रा सोचिए दोस्तों, इतनी सुंदर जिंदगी भगवान ने सिर्फ गुस्सा करने के लिए तो नहीं दी। दोस्तों, ज़्यादातर हम गुस्से का कारण दूसरों को बताते हैं। ये काफ़ी हद तक सही हो भी सकता है, पर हम इतनी आसानी से दूसरों को अपने ऊपर कैसे हावी होने दे सकते हैं? ध्यान रहे, हर इंसान चाहता है कि उसकी जीवन की सब इच्छाएं पूरी हो, सब कुछ अच्छा ही हो, पर अक्सर ऐसा तो नहीं होता। और हम सोचते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो शायद गुस्सा कम हो जाएगा। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी, फिर तीसरी, और ये सिलसिला चलता ही रहता है, गुस्सा भी चलता ही रहता है। आखिर ये गुस्सा हमें क्या देता है? कभी कभी इससे फ़ायदा हो सकता है कि दूसरा डर के हमारी बात मान ले, पर दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होता। इतना ही नहीं, गुस्सा अपने मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट्स भी छोड़ के जाता है, हमारी सभी पॉजिटिव वेव्स को नष्ट करके कई घंटे के लिए हमारा जीवन स्थगित कर देता। हम कुछ काम करने लायक नहीं रहते। क्या फ़ायदा है इससे गुस्से का? एक बार कुछ प्यार से कह के देखिए, करके देखिए, प्यार की वेव चलाकर तो देखिए, आखिर क्या रिजल्ट मिलता है। हो सकता है इसका इमीडिएट इफ़ेक्ट आपको ना मिले, पर एक बात तो है दोस्तों, अब आपकी नर्व्स तो टेंस होने से बच जाएंगी और आपके अंदर एक नया शांति, एक नया जोश पैदा होगा, जो कि किसी हीरे से कम नहीं। मुश्किल है काम, पर करना ही है तो करेंगे आप। अक्सर मैं अंग्रेज़ी में लोगों को कहते सुनती हूँ, आई रियली गेव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड। अरे भाई, अगर इस तरह अपने दिमाग के टुकड़े बांटते रहोगे तो आपके पास क्या बचेगा? वास्तव में तो गुस्सा और शांति दोनों ही आपके अंदर है, हम उसको खोजना भूल जाते हैं। यह हमारे इर्द गिर्द इतनी बड़ी खाई बना देता है कि कई बार तो लोग हमें मनाने तक हम तक पहुंच नहीं पाते और हम अपने गुस्से के कुएं में ही कूदते रह जाते हैं। हम भी चाहते हैं उस गुस्से से बाहर निकलना, पर क्योंकि हमने इतनी बड़ी खाई अपने आसपास क्रिएट कर ली कि हम खुद भी नहीं निकल पाते। आखिर क्या फ़ायदा इस बात का? चलो, गुस्सा कर लिया आपने, हो गया, अब इतना मार्जिन तो रखो कि दूसरा कोई आपको मना सके। आखिर कष्ट तो आप ही पा रहे हो। अब बात यह है कि जब आपने गुस्सा अपनी मर्जी से किया तो भगाना भी तो आपको अपनी मर्जी से ही होगा। हम दोस्तों सभी जानते हैं कई कई छोटे तरीके अपना सकते हैं। शवासन में लेटना, ओम का उच्चारण करना, कोई पसंद का काम करना, हम सभी जानते हैं। यहाँ तक काउंटिंग करना जब तक गुस्सा शांत ना हो जाए, या किसी की मदद भी ले सकते हैं। घूमने चले जाइए, कुछ तो करिए इस गुस्से को भगाने के लिए, और ये भाग सकता है बशर्ते आप इसको भगाना चाहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि हम उन लोगों को बहुत गिफ्टेड कैटेगरी में रखते हैं जो शांत स्वभाव के होते हैं, जिन्हें गुस्सा नहीं आता, और आप भी तो वो हो सकते हैं। सिर्फ एक बार सोचने की और कोशिश करने की बात है। इसलिए दोस्तों हमेशा हंसते रहिए। हैप्पीनेस इज़ द वे ऑफ लाइफ। थैंक यू।